हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है? क्लास में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आए हो या कम समझ में आई हो? कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कम समझ में आ रही है या कम समझ में आई हो? वैसे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि कोई टॉपिक आपको कम समझ में आए, कोई बात कम समझ में आए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, फिर भी पूछ लेना हमारा काम होता है, पूछ लिया। चलिए 3 क्वेश्चंस हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस आपके लिए, 3 क्वेश्चंस को हम लोग क्लास शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चंस हमारे और आपके लिए है। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but इफेक्टिव। और देखिए सेंटेंस लिखा कितना बड़ा है कि ऐसे लगता है इसे पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया है ना? लगता है जैसे पूरा पैराग्राफ ही लिख देख रखा हो। ए और ये पूरा पार्ट है बी। सेंटेंस की देखो लंबाई, देखो सेंटेंस की लंबाई देखो और एरर की देखो कि एरर इसमें कितनी छोटी है। लंबाई देख लो कितना है और एरर कितना छोटा है। She has seen me yesterday. ए बी सी। और ये देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा रहा था। तीसरा कह रहा है थर्ड कह रहा है कि आई did not receive any letter from my parents. I did not receive any letter from my parents for the last 2 months. ए बी और सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। प्यारे 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 क्वेश्चन हैं और जितने हम लोग टॉपिक पढ़े उसी से रिलेटेड हैं। आपके टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार। बनाइए फटाफट। और सारे क्वेश्चंस आपको पता है जो मैं पूछता हूँ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के
आए हुए क्वेश्चन है, तो फटाफट बना दीजिए, फटाफट बना दीजिए। मिला, बनी बात। देखो डिस्कस करते हैं हम लोग, तुरंत बन जाना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन बन जाना चाहिए, डिस्कस करते हैं। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, पिछली क्लास में ही, या वैसे भी जिन्होंने क्लास नहीं कर रखा सीधा टेस्ट दे रहे हो, ये समझे कि रूल लिखा रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि अगर पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड, पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड यानी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो बीते हुए समय को डिनोट करता है, जो समय बीत गया खत्म हो गया उसको डिनोट कर रहा है कि समय जा चुका है, तो बीते हुए समय के साथ कभी हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें यस्टरडे लिख रखा है, यस्टरडे मतलब वह बीता हुआ समय, कल जो बीत चुका है, जा चुका है, तो बीते हुए समय के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए आई हैव रेड लिखना क्या था, सरासर गलत। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, क्या होगा, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, कि मैंने एक इंटरेस्टिंग, एक शानदार किताब पढ़ी। शी हैज सीन मी यस्टरडे, सेम वही गलती इसमें भी है, यस्टरडे फिर लिख दिया, फिर लिख दिया यस्टरडे, तो शी हैज सीन प्रेजेंट परफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हालांकि हिंदी में लोग क्या करते हैं, हिंदी मीनिंग तुरंत निकालते हैं, मैंने कल उसे देखा है, और बोल भी देंगे हिंदी में, तो बोलते हैं मैंने कल उसे देखा है, कल मैं उससे मिला हूं, परसों मैं उससे मिला हूं, मैं तो उससे कल ही मिला हूं, वो तो कल ही आया है। तो हिंदी में बोलते हैं वो कल ही, हिंदी में तो ये भी बोलते हैं वो कल ही आया था, उसे वो परसों ही आया था, वो तो आज ही आया था। तो क्या ही हैड कम यस्टरडे बना देंगे, ही हैड कम यस्टरडे बना देंगे, ही हैड कम टुडे बना देंगे। तो हिंदी में कैसे बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में आपने बोल दिया कि वो अभी ही आया था, तो ही हैड कम नाउ, ये तो थोड़ी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो वो अभी ही आया, अब आया है तो पास ही केम नाउ। ऐसे हिंदी में आया या ये था देखकर हम इंग्लिश बनाएंगे तो अब इंग्लिश हमेशा गलत होगी। इंग्लिश में सेंटेंस इंग्लिश के रूल बनेगा ना, कि हिंदी के था थे या चुका चुकी के हिसाब से बनेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी के चुका चुकी के अगर इंग्लिश बनने लगा, इसका मतलब अंग्रेज क्या हिंदी सीखने के लिए आए थे, भाई चुका है तो हम ये लगाएंगे, था है तो ये लगाएंगे। नहीं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था ऐसा। तो बीते हुए समय के साथ इंग्लिश ये कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हैज और सीन का इस्तेमाल किया, गलत हो तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, बीते हुए समय के साथ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आई ही सॉ मी यस्टरडे, कल उसने मुझे देखा। आई डिड नॉट रिसीव एनी लेटर फ्रॉम माई पेरेंट्स फॉर द लास्ट 2 months। अब इसमें इस्तेमाल कर दिया फॉर द लास्ट 2 months, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले 2 महीने से। इसमें भी मैं बताऊंगा, कई लोग ये करते हैं कि ये फोर की जगह जहां लास्ट देखते हैं सिंस कर देते हैं, कई लोग ये करते हैं, कई कई बुक में ऐसा कर रखा है, लेकिन गलती यहाँ बिल्कुल नहीं है। फॉर द लास्ट 2 months के साथ भी आप फोर लगा सकते हैं, लास्ट 2 month है उसमें भी आप फोर लगा सकते हैं, कि पिछले 2 महीने से मुझे मुझे मेरे पिताजी से कोई चिट्ठी नहीं मिली, पेरेंट्स से, माँ बाप से। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 2 महीने से अब तक, यानी कोई अगर पास्ट में काम स्टार्ट हुआ है और अब तक हो रहा है, या अब तक हुआ है, अब तक चल ही रहा है काम, पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक वो काम चल ही रहा है, अब तक वो काम खत्म नहीं हुआ, यानी 2 महीने से चिट्ठी नहीं मिली और अभी भी नहीं मिली, अभी तक। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो सेंटेंस होना चाहिए था कि आई हैव नॉट रिसीव्ड। क्या रूल क्या कह रहा है कि अगर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और जिस समय हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं, ये समय प्रेजेंट में, प्रेजेंट तक चल रहा है, पास्ट में स्टार्ट होके प्रेजेंट तक, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक काम चल रहा है, हो रहा है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना चाहिए। वो शुरू हुआ पास्ट में, यानी 2 महीने शुरू हुआ पहले, लेकिन चल रहा अभी तक, यानी अभी तक 2 महीने पहले से लेटर नहीं पाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेटर नहीं आने का सिलसिला शुरू हुआ, और जिस समय वो बोल रहा है उस समय तक उसको लेटर नहीं मिला। तो पास्ट में कोई काम शुरू होकर, ध्यान देना कि पास्ट में कोई काम शुरू होकर अगर प्रेजेंट तक चल रहा होता तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना टेस्ट करते रहिए कि इंग्लिश में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या समझ में आ रही है बात, ऐसे बनाते रहिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे हम लोग। टॉपिक चल रहा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और मैंने कहा था कि आपको बहुत ही क्रूशियल चीजें आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट में मजा आ जाता है, हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि इस तरह की बात भी हो सकती है। तो पहले तो मैं आज का ये जो रूल जो है ये एक्सप्लेन कर दूं, जो अभी मैंने रुका था, कहीं चर्चा किया था एरर में। रूल नंबर 1 फोर्थ होगा ये, या रूल नंबर जो भी हो, रूल तो मैं गिनता नहीं, रूल तो आप लोग गिनते रहिए।
कि क्या कह रहा है कि कोई काम स्टार्टेड इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ हो, पास्ट में, और continued up to the present, कि पास्ट में काम शुरू हुआ हो और अप टू द प्रेजेंट, कि जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तो वो काम चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। कि पास्ट में काम शुरू हुआ हो और जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक वो काम चल ही रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं ही आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि कल मैं बीमार पड़ा हूं और अब तक बीमार हूं, यानी जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय भी बीमार हूं। आई हैव बीन इल सिंस यस्टरडे, इसका मतलब कल मैं बीमार पड़ा था और आज जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय भी मैं बीमार ही हूं। ठीक है, हमने कहा आई हैव स्टडीड फॉर 2 hours, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था और जिस समय मैं अभी बोल रहा हूं ये 2 घंटे होने वाले हैं, 2 घंटे हो गए और अभी मैं पढ़ ही रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने पास्ट में काम शुरू किया था और जिस समय बोल रहे हैं बस उस समय तक चल रहा है, या उस समय अभी खत्म, ये भी हो सकता है, अप टू द प्रेजेंट, कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, या हैज कम टू एन एंड जस्ट नाउ, या दूसरा क्या हो सकता है, कम टू एन एंड जस्ट नाउ, कि अभी तुरंत खत्म हुआ। दोनों में से कोई बात, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक या तो चल ही रहा है या फिर उसी समय जो है वो खत्म हो गया। दो में से कोई एक बात, दो में से कोई एक बात, कि पास्ट में काम शुरू हुआ और जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय या उस समय तक काम चल रहा है, या उसी समय काम आकर खत्म हुआ। तो पास्ट में कोई काम शुरू किया और जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक वो काम चल रहा है या उसी समय वो काम खत्म हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया, आई हैव स्टडीड फॉर 2 hours का मतलब क्या हुआ कि 2 घंटे पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था और जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय वो काम, या तो उसी समय 2 घंटे पूरे हुए, 2 घंटे उसी समय पूरे हुए, या फिर अभी चल ही रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना, हर एक बात को ध्यान में रखना है। अब आते हैं, कभी कभी क्या करता है, कितने इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन पूछता है, जरा उसको देखते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जरा बताना कि ये सही है कि गलत है। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा द फिशरमैन, क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसको अंडरलाइन नहीं करूंगा, आपको ऐसे ही बता रहा सेंटेंस सही है कि गलत है, बताना। द फिशरमैन हैज कास्टेड हिज नेट, कि कास्ट का मतलब होता है फेंकना, कास्ट का मतलब फेंकना, डालना। तो मछुआरे ने अपनी जाल फेंक दी है, मछुआरे ने अपनी जाल फेंक दी है, जाल डाल दी है। दूसरा लिखते हैं दिस हाउस हैज कॉस्टेड मी ₹50 lakh। थर्ड क्वेश्चन, द dirty water has spreaded, the dirty water has spreaded all around। चलो इसमें अंडरलाइन कर दिया,
वैसे अंडरलाइन नहीं करता तो भी इसमें ABCD नहीं कर रहा हूँ, अंडरलाइन गलती से हो गया तो कर दिया, अंडरलाइन करना नहीं था। this program has been telecasted on the DD Sports। ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इस 4 सेंटेंसेस में आप बताइए कि एरर किसमें है। क्या कोई ऐसा सेंटेंस है जो सही है, या कोई ऐसा सेंटेंस है गलत है? कुछ भी ऐसा है क्या? या क्या ऐसा है कि सारे सेंटेंस सही है? क्या ऐसा है कि सारे सेंटेंस गलत हैं? क्या ऐसा है कि कुछ आधे सही है आधे गलत है? क्या है, क्या है इसमें? आपको ये बताना है कंडीशन क्या है। इन जितने सेंटेंसेस लिख रखे हैं इसमें कंडीशन क्या है, क्या स्थिति है? आराम से देखिए, मैं थोड़ा सा आपके सामने से हट जा रहा हूं ताकि आप ये कह ना सकें कि सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, साइड प्लीज। तो लीजिए, मैं हो गया साइड, मैं हो गया साइड। बताइए। The fisherman has casted his net. The house has costed me rupees 50 lakh. The dirty water has spread all around. This program has been telecasted on the DD Sports. DD Sports. ये DD है, पता चला PP समझ लिया, DD है, DD Sports। सुना होगा ना DD Sports का नाम, DD Sports। मिली कुछ गलती? ये सेंटेंस ऐसे हैं सारे, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें बार बार पढ़ने के बाद हम लोग एक ही नतीजा पर पहुंचते हैं कि नो एरर, नो एरर। लेकिन सब में गलती है, सारे सेंटेंस में एरर है, सारे जितने मैंने लिख रखे हैं सब में एरर है। क्या है समझो। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं V1 V2 V3 जिसका सेम होता है, और जानबूझकर ऐसे वर्ड जो है हैव हैज और हैड के साथ पूछा जाता है, जानबूझकर पूछा जाता है। उसको पता है कि अगर आप हैव और हैज हैड देखेंगे तो आम आदमी यही समझेगा कि हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ऐसे वर्ब जिसका थर्ड फॉर्म होता ही नहीं है, या थर्ड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म से मैच करता है, या फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, अगर उस वर्ड को हम हैव और हैज और हैड के साथ ईडी लगाकर पूछ दें तो जिसको नहीं पता है उसको तो लगेगा ठीक तो है, क्योंकि बचपन से ही हमने पढ़ा है कि हैव हैज के साथ V3 लगता है। सबको पता है भाई कि हैव हैज के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, तो ईडी लगा के बनता है। तो जहां हम हैव हैज हैड के साथ ईडी लगा हुआ कोई वर्ड देखते हैं तो हमें लगता है मामला सेटल है, ठीक है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ रखा है हैव हैज प्लस V3, हैड प्लस V3, अब V3 लगा हुआ है। तो अब ध्यान रखना, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको हैव हैज इसका V1 V2 V3 सेम होता है। तो ये वर्ड जो है मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, आप इसको फ्रेश में नीचे लिखना, फिर मैं इसमें भी लिखूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ यही साथ साथ रहे तो अच्छा रहे। तो ये जो वर्ड है जिसका V1 V2 V3 सेम रहता वो है सेट, वो है कास्ट, वो है कॉस्ट, वो है हर्ट। देखो कितने हर्ट की जगह हर्टेड कर देगा, ही हैज हर्टेड मी, तो आपको लगता है ठीक तो है। सेट की जगह सेटेड लिख देता है, ही हैज सेटेड, तो लगा ठीक तो है। ही हैड सेटेड, लगा ठीक तो है। तो सेट है, कास्ट है, कॉस्ट है, और कुछ बचपन में आपने वर्ड याद कर रखा होगा, उसको भी मैं लिख देता हूँ। रीड है, उसके बाद क्या है भाई, कट है, रीड है और कट है,
ये हमने बचपन में पढ़ रखा है। उसके बाद पुट है, ये दोनों वर्ड लोग रीड कट और पुट वर्ड कुछ लोग को याद रहता है, रीड पुट और कट, लेकिन यही तीन वर्ड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये जरूरी नहीं है, तो सबको पता रहता है, इसलिए पूछता है सेट, इसलिए पूछता है कास्ट, इसलिए पूछता है कॉस्ट, इसलिए पूछता है हर्ट। इसके अलावा टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट तो इतना खतरनाक गलती है कि आप अगर न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ेंगे तो कई बार तो न्यूज़पेपर और मैगजीन वाले चूक जाते हैं, ब्रॉडकास्टेड लिख देते हैं। जी हाँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं और पेपर मैगजीन की मैंने कई बार देखा ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ, हो जाता है, गलती हो जाती है। अच्छे अच्छे पेपर मैगजीन वाले गलती कर लेते हैं, ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कई जगह। तो कई लोग तो फिर कंफ्यूज होने लगता है, हाँ ठीक तो है, ब्रॉडकास्टेड पेपर में लिखा तो ठीक है, मैगजीन में लिखा, बिल्कुल नहीं। किसी ने भी अगर ब्रॉडकास्टेड लिखा है, किसी ने अगर स्प्रेडेड लिखा है, किसी ने अगर टेलीकास्टेड लिखा है, तो बिल्कुल गलत है। ये सारे वो वर्ड है, अब याद रखिए कितने वर्ड हो गए, कम से कम मेरे ख्याल से लगता है 10 वर्ड्स के आसपास हो गए। तो ये 10 वर्ड्स ध्यान रखना कि इसका V1 V2 V3 बिल्कुल सेम होता है, इसमें ईडी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है दिस प्रोग्राम हैज बीन ट्रांस टेलीकास्टेड, इसमें इस बीन को देखकर क्या सोचते हैं, इस बीन को देखकर क्या सोचते हैं कि अच्छा टेलीकास्टेड लिखा है, तो बीन के साथ V4 टेलीकास्टिंग करके आ जाते हैं। तो ये जो बीन है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली नागिन वाली बीन नहीं है, ये पैसिव वॉइस बना गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनता है, इस कार्यक्रम को टेलीकास्ट कर दिया गया है, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर दिया गया, प्रसारित कर दिया गया है, तो ये पैसिव वॉइस में था। और प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव बनेगा, हैव हैज के साथ बीन लगता है, बीन के बाद भी लगता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगी कि हैज बीन टेलीकास्टिंग, तो कोई सेंस ही नहीं मिलेगा कि प्रोग्राम कैसे टेलीकास्ट हो रहा है भाई। तो पहले काम को तो कोई टेलीकास्ट करता है ना, तो प्रोग्राम को अगर कोई टेलीकास्ट करता तो पैसिव वॉइस में, फिर प्रोग्राम अपने आप टेलीकास्ट होने लगता है, ऐसी बात तो नहीं है। प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके द्वारा प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाता है। प्रोग्राम अपने आप टेलीकास्ट नहीं होने लगता कि 9 बजे कहेगा हे मुझे टेलीकास्ट करो, मुझे टेलीकास्ट होना है, नहीं कहोगे तो मैं खुद टेलीकास्ट हो जाऊंगा, उसको कोई क्या करेगा, टेलीकास्ट करेगा। इसलिए टेलीकास्ट जो प्रोग्राम का टेलीकास्ट जो है ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। कई बार पूछा है, उलझा देता है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं कभी भी क्या करेगा, आपको ईडी लगा के पूछ देगा हैव हैज के भीतर। तो अगर आपको ये लगता है कि हैव हैज प्लस V3 है तो सब कुछ ठीक ही है, हैव हैज प्लस V3 है तो सब कुछ ठीक ही है, अब ये आज के बाद नहीं लगना चाहिए कि हैव हैज प्लस V3 है तो सब कुछ ठीक ही है, तो ऐसी बात नहीं है। हैव हैज प्लस V3 है तो सब कुछ ठीक ही है, ये बात नहीं है, और ये बात नहीं चलनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। फिर मैंने बात किया था कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ये भी सीखना है कि फोर और सिंस का इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में ये बात होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो फोर सिंस का इस्तेमाल होता ही नहीं है, फोर सिंस का इस्तेमाल तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो ऐसी बात नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में ही, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में ही फोर और सिंस का इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह की कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फोर का इस्तेमाल तो नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में फोर का। जी, मैंने ऐसा सेंटेंस लिखवाया भी होगा, नहीं लिखवाया तो ध्यान दीजिएगा। कोई कहता है कि मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ता हूं, तो क्या लिखा, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, लिखिएगा आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे, मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ता हूं। तो ये कोई फिक्स नहीं करके रखा था कि फोर और सिंस का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ऐसी कोई बात। वो तो पता नहीं, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फोर सिंस देखा तो हमने अपने आप दिमाग में सेट कर लिया कि चलो इसी में सिर्फ हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि फोर और सिंस का इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, ऐसा तो रूल ही नहीं। तो ये पहले दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अब है कि फोर और सिंस का इस्तेमाल करते कैसे।
तो सबसे पहले हम फोर की बात कर लें कि फोर का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग ये बताने के लिए करते हैं हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक, या फिर ड्यूरेशन इसको कहते हैं, या फिर इसको पीरियड कहते हैं, अवधि। अवधि कहने का मतलब होता है कि हमें यह नहीं पता होता है कि एक्चुअली काम शुरू कब हुआ, ये पता नहीं होता है। हमें सिर्फ ये पता होता कि हाउ लॉन्ग, काम कितने समय तक चला, काम कितने समय तक चला, सिर्फ ये पता होता है। काम शुरू कब हुआ ये हमें पता ही नहीं रहता, इसकी हमें जानकारी ही नहीं होती। तो जब आपको ये पता ही नहीं है कि काम शुरू कब हुआ तो आप फोर का इस्तेमाल कीजिएगा। ध्यान, इतनी बात भी ध्यान रखेंगे तो फोर सेंस में कभी आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आपको पता नहीं है काम शुरू कब हुआ तो आपको फोर का इस्तेमाल। सिर्फ अगर आपको यह पता है कि काम कितने समय तक चला, जैसे कि 2 दिन से बीमार है तो आपको यह तो पता नहीं चल रहा ना कब बीमार पड़ा, 2 दिन पहले कोई एक्यूरेट डे तो नहीं हुआ, 2 दिन पहले कौन किस दिन। हम कह रहे हैं 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी शुरू कब किया था वो पॉइंट तो बताओ। नहीं, बस ड्यूरेशन बता रहे, अवधि बता रहे कि 2 महीने। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, कब से पढ़ना शुरू किया, एक हम ये बता रहे कि वो 10 बजे से पढ़ रहा है, वो 1 बजे से पढ़ रहा है, वो जनवरी से पढ़ रहा है, वो 12 बजे से पढ़ रहा है, वो मंडे से बीमार है। तब बता रहे हैं कि आखिर काम शुरू कब हुआ, काम के शुरू होने का पॉइंट बता रहे हैं, काम शुरू कब हुआ। तो जब हम बता रहे हैं कि काम शुरू कब हुआ तब हमें सिंस चाहिए। जब हम बता ही नहीं रहे कि काम कब शुरू हुआ, हम बता ही नहीं रहे कि काम शुरू कब हुआ, तो जब काम कब शुरू हुआ हम ये नहीं बताते हैं तो हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं हाउ लॉन्ग। इसमें सिर्फ ड्यूरेशन बताया, कितने समय तक चला ये बता रहे हैं, लेकिन शुरू कब हुआ ये हम बताते ही नहीं। कितने समय तक हुआ ये हम बताते हैं, लेकिन शुरू कब हुआ ये नहीं बताते। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं, फॉर 10 years, फॉर 20 months कि 20 महीने से, फॉर सेवरल वीक्स की कई सप्ताह से, फॉर द लास्ट 2 वीक्स कि पिछले 2 सप्ताह से, फॉर एजेस सदियों से, फॉर आवर्स घंटों से, कहते हैं कई घंटों से चल रहा है, आप कितने घंटे चल रहा है, 4 आवर्स घंटों से, फॉर मंथ्स कई महीनों से, फॉर वीक्स मतलब क्या कई सप्ताह से, फॉर डेज कई दिनों से, कहते ही इज वर्किंग फॉर डेज कई दिनों से, मैनी डेज, सेवरल डेज, या लॉट ऑफ डेज, कुछ भी लिख सकते हैं, गेट गुड मेनी डेज, या ग्रेट मेनी डेज। तो अगर हम सिर्फ बता रहे हैं कई दिनों से चल रहा है, कई साल से चल रहा है, कई घंटे से चल रहा है, 10 महीने से चल रहा है, 20 महीने से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो सब में बेसिकली हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। किसी में भी हम ये नहीं बता रहे कि काम शुरू कब हुआ। तो जब हम बता ही नहीं रहे कि काम कब शुरू हुआ, जब हम बता ही नहीं रहे कि काम कब शुरू हुआ, तो हमारा जो यूज होगा वो यूज होगा फॉर का। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये थी कहानी फॉर की। इसी तरह से हमारे पास है सिंस। क्या हमारे पास? सिंस। सिंस का इस्तेमाल आपने देखा होगा, बुक में लिखा रहता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब होता है सिंस व्हेन, कि आखिर शुरू कब से हुआ। सिंस व्हेन कि आखिर शुरू कब से हुआ। अगर ये बताना कि शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट, कि काम शुरू कब से हुआ, सिंस व्हेन, अगर आपको ये पता चल गया, एक तरीका ये हुआ
कि आप ये ना बताएं कि काम कब शुरू हुआ। जब आपको ये नहीं बताना है कि काम कब शुरू हुआ तो आप इस्तेमाल करिए फोर का। क्लियर है? किसका इस्तेमाल कीजिए? फोर का। जब आपको बताना ही नहीं है कि काम कब शुरू हुआ तो फोर का इस्तेमाल कीजिए। जब आपको यही बताना है कि काम कब शुरू हुआ, जब आपको यही बताना है कि काम कब शुरू हुआ तो काम कब शुरू हुआ तो आपको बताना है, सिंस। यानी काम कब शुरू हुआ ये अगर हमें शो करना तो सिंस, काम कब शुरू हुआ तो सिंस। और काम कितने समय तक चला, कब शुरू हुआ ये पता ही नहीं तो फोर लिखेंगे। अब इसको एग्जांपल समझिए, जैसे हम कहते हैं सिंस मंडे, या हम कहते हैं सिंस जनवरी से, या हम कहते हैं सिंस 12 PM, या हम कहते हैं सिंस 2017, या हम कहते हैं सिंस 1947। तो सारा ठीक है, कोई किसी में खराबी नहीं है। या हम कहते हैं सिंस बर्थ, कि जब से पैदा हुआ तब से, या हम कहते हैं सिंस मैरिज, जब से शादी हुई है तब से, सिंस मैरिज, जब से शादी हुई तब से, सिंस मैरिज, सिंस बर्थ। हमने कहा सिंस मॉर्निंग, कि एकदम सुबह से, सिंस मॉर्निंग, या हम कहते हैं सिंस आफ्टरनून, या हम कहते हैं सिंस इवनिंग, या हम कहते हैं सिंस यस्टरडे। तो ये सब एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ पास्ट में, कि एक खास समय जहां से काम शुरू हुआ। इसलिए इन सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंस का। तो फोर और सिंस का जो है इस पर बहुत ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में सिर्फ इस बात की गलती होती है कि फोर की जगह सिंस लिख देता है और सिंस की जगह फोर, सिर्फ इस बात की गलती होती है। ध्यान रखना कि जिस जगह जहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, काम के शुरू होने का पॉइंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, वहां पे फोर का इस्तेमाल कर देता है। जहां हाउ लॉन्ग दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखा है, वहां पर क्या करता है? वहां पर जहां ड्यूरेशन दे रखा है वहां सिंस का इस्तेमाल कर दिया, जहां पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है वहां फोर का इस्तेमाल कर देगा। ऐसी कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार गलती हो चुकी है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी चीज को, इसी रूल को कुछ ग्रामर के बुक में क्या करता है, किसी दूसरे तरह से भी एक्सप्लेन करता है। और एक दो गलती तो उसमें ध्यान रखिएगा। कई बार आप जैसे दुकान वगैरह पे जाते हैं, दुकानों पर जाएंगे, तो कई बार जब दुकान पे जाएंगे तो कई दुकान के सामने, बड़ी बड़ी दुकान के साथ देखिएगा, बहुत सुंदर सजाया सवारा रहता है, बहुत ज़्यादा मेकअप सेकअप दुकान का कर रखता है, और कुछ चीजें लिख रखा रहता है। कई जगह मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। लिख रहा था सिंस 50 ईयर्स, दुकान के ऊपर में कई जगह मैंने इसका लिखा हुआ देखा। दुकान के ऊपर में कई जगह मैंने, क्लिनिक के ऊपर में लिखा हुआ देखा। दिल्ली में तो मैंने कई जगह पे देखा, दिल्ली में देखा है, और कई 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 जगह देखा। तो चूंकि मैंने देखा तो आपको भी दिख जाएगा। तो अगर किसी दुकान के ऊपर में सिंस 50 ईयर्स लिख रखा है, या सिंस 90 ईयर्स लिख रखा है, या सिंस 20 ईयर्स लिखा, तो सही है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सिंस 20 ईयर्स हो ही नहीं सकता है। क्या लिखना चाहिए उसको? 450 ईयर्स। हाँ, इसी में अगर ईयर लिख दे तो ठीक है। रेमंड में लिखा आएगा सिंस 1925 या सिंस 1924, इस तरह से अगर ईयर लिखा होगा तब सिंस चलेगा। सिर्फ अगर आप 50 ईयर्स लिख रहे हैं, 20 ईयर्स लिख रहे हैं, 100 ईयर्स लिख रहे हैं, या 1000 ईयर्स लिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं बता रखा है, स्टार्टिंग का पॉइंट नहीं बता रखा है, तो आपको क्या करना है? फोर का इस्तेमाल करना। पॉइंट ऑफ स्टार्ट, काम कब से शुरू हुआ, सिंस व्हेन दिया है, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, इस बात को हमेशा समझ के रखना है। अब ये जो फोर सिंस को इस्तेमाल करने का एक आसान सा एक और तरीका भी है, इससे भी हम बात कर सकते हैं। टाइम लाइन से भी थोड़े लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। सपोज करो कि ये प्रेजेंट का टाइम है, इसको पास्ट ही मानो, शुरू में पास्ट, और थोड़ा सा समय बीता, अभी की बात करें तो प्रेजेंट आ गया।
पास्ट है और प्रेजेंट है। तो टाइम को हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक तो पास्ट से प्रेजेंट की ओर कैलकुलेट करते हैं, दूसरा प्रेजेंट से पास्ट की ओर कैलकुलेट करते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो अगर पास्ट से प्रेजेंट की ओर कैलकुलेट करते हैं तो सिंस लिखते हैं, और पास्ट प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाते हैं तो फोर लिखते हैं। ये पास्ट से प्रेजेंट की ओर जाना, प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाना क्या होता है, ऐसे समझिए कि टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो दो ही तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाए या पास्ट से प्रेजेंट की ओर आए, यही दो बातें हो सकती है, यही जनरली होता भी है, या तो हम प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाए या पास्ट से प्रेजेंट की ओर आए, इतनी ही बात होती है, इससे ज्यादा बातें नहीं होती। अब कैसे, तो सपोज करो कि हम कहते हैं सिंस 50 ईयर्स, यहां लिखा था 50 ईयर्स, तो कहते हैं 50 साल से। तो 50 साल से अगर हमको पता करना कि भाई ये दुकान कब खुली होगी, दुकान के ऊपर लिखा है पिछले 50 साल से, और हमें पता करना कि ये दुकान कब खुली होगी, तो हम क्या करेंगे कि आज अगर 2022 है तो इस 2022 में से हम 50 साल माइनस कर देंगे। 2022, यही तो कहते हैं 4 दिन से बीमार है, तो वो कब बीमार पड़ा ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज में से 4 दिन माइनस करना पड़ेगा, यही तो तरीका है। कि कहते हैं वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, हम कह रहे 1 घंटे से क्लास चल रही है, हम कहते हैं आधे घंटे से क्लास चल रही है, हम कहते हैं 45 मिनट से क्लास चल रही है, तो हमें टाइम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अभी का जो भी टाइम होगा उसमें से 45 मिनट माइनस कर देना होगा, अभी का जो भी टाइम होगा उसमें से 2 दिन माइनस कर देना होगा, यही तो करना होगा। हम कह रहे हैं वो 2 दिन से बीमार है, तो आज का जो टाइम होगा आज, इससे 2 दिन माइनस कर देंगे। हम कह रहे हैं ये 3 महीने से हमारी तैयारी चल रही है, आज के डेट में अगर कोई कह रहा है कि 3 महीने से तैयारी कर रहा, तो हम उस कब से उसने तैयारी शुरू होगी हम कैसे पता लगाएंगे कि आज जो महीना है इसमें से 3 महीने माइनस कर देंगे, यही तो होगा और क्या होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में से कुछ माइनस कर रहे हैं, प्रेजेंट में से माइनस करके पास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो प्रेजेंट में से अगर आपको पास्ट की तरफ जाना पड़े टाइम के कैलकुलेशन के लिए तो 4 का इस्तेमाल करते हैं, यानी जितने भी 4 वाले हैं, फॉर 10 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 वीक्स, इसमें क्या करना, प्रेजेंट में से 2 वीक माइनस करना पड़ेगा, प्रेजेंट में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्रेजेंट से वापस आना पड़ेगा किधर, प्रेजेंट में से कुछ माइनस करेंगे तब आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, काम कब शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब प्रेजेंट में से कुछ समय को वापस करके हम काम कब शुरू हुआ इधर जाना रहता है, तो हम कहाँ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं सिंस 2 डेज, या हम कहते हैं सिंस मंडे, या कोई कहता है सिंस जनवरी। तो सिंस जनवरी अगर कहता है तो सपोज करो कि अगर फरवरी का मंथ है या मार्च का मंथ है या अप्रैल का मंथ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जनवरी से काउंट करके उस समय तक आना पड़ेगा। जैसे मई में कह रहे हैं हम सिंस जनवरी, तो क्या करेंगे, सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। हम कहते हैं सिंस 12 PM या सिंस 10 PM। तो सिंस 10 PM अगर क्या, तो सिंस क्या हो गया 10 से हम शुरू करेंगे, 10, 11, 12, 1 जो भी बज रहा होगा। तो हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं ना, हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं। तो जब हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर आते हैं, जब हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर आते हैं, पास्ट से किधर आते हैं, प्रेजेंट की ओर आते हैं। तो पास्ट से जब हम प्रेजेंट की ओर आते हैं, पास्ट से प्रेजेंट की ओर आते हैं, तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा रूल है। पास्ट से प्रेजेंट की ओर आते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इतना ध्यान में रखे तो बात खत्म हो गया। तो प्रेजेंट से पास्ट की ओर गए तो फॉर का इस्तेमाल किया, और पास्ट से प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं तो हम कहते हैं हम 12 बजे से पढ़ रहे हैं, तो भाई अभी क्या करना, 12, 1, 2, 3 ऐसे तो जोड़ना पड़ेगा। हम कह रहे हैं मंडे से बीमार, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा। हम कहते हैं सुबह से काम कर रहा था, देखना पड़ेगा सुबह है, शाम है, दोपहर है, क्या है। पास्ट से आप प्रेजेंट की ओर आ रहे हैं, तो पास्ट से अगर हम प्रेजेंट की ओर आएंगे तो सिंस का इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई तरीका होना कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग तक कैसे पहुंचेंगे, पॉइंट ऑफ स्टार्ट। तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए हम कहां तक पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम कहां कैसे पहुंचते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम स्टार्टिंग पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही हमको पहले से दिया हुआ है तो सिंस या स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो 4, सिंपल। ये ध्यान रखने का। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है बहुत है, तो बहुत छोटा टेंस, अब इतना भी छोटा नहीं, 2 से 3 क्लास में हमने पढ़ा तो इतना छोटा भी तो नहीं है।
लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से सारे टेंस छोटे ही हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे ज़्यादा उसका यूसेज है, उसके अलावा सारे टेंस छोटे ही हैं। लेकिन एरर सबसे बनता है, और जितने भी टेंसेस है उसमें प्रेजेंट का जो पूरा पार्ट है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है। प्रेजेंट वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह भी होती है कि प्रेजेंट का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर सारे टेंस के अपने आप क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वही सिर्फ क्या होता है, टाइम बदल जाता है, कंसेप्ट वही रहता है मैक्सिमम टाइम। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कंसेप्ट है वही प्रेजेंट, पास्ट कंटीन्यूअस का कंसेप्ट है वही फ्यूचर कंटीन्यूअस का है, सिर्फ टाइम बदलता रहता है, टाइम रेफरेंस बदलता है, कंसेप्ट एक बार प्रेजेंट अगर क्लियर हो जाए सारे, तो दूसरे टेंस अपने आप जो है टाइम बदल के क्लियर हो जाते हैं, लगभग यही होता है। तो ये कहानी थी पूरी किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना हो, एफर्मेटिव, हमको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस अदर वर्ड्स। जैसे हमने कहा, आई हैव स्टडीड दिस बुक फॉर 2 hours, हो गया। तो ये अफर्मेटिव हो गया। अगर हमको निगेटिव बनाना है तो बना लेंगे कि मैं ही लिखूं सारा। नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, अब तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट बना दिया है तो समझ में आ जाना चाहिए। हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस जो भी अदर वर्ड्स आना है वो अपना आ जाएगा। ठीक है, कोई भी जो वर्ड्स आना है ये हो जाएगा। अगर हम यस नो क्वेश्चन की बात करें, यस नो क्वेश्चन की, तो यस नो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हैव हैज को पहले कर देंगे सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सेंस प्लस अदर वर्ड्स, और क्या करेंगे, मार्क ऑफ डिविजन। बिना मार्क ऑफ डिविजन के बाद हैव यू रेड फॉर 3 hours, हैव यू रेड फॉर 2 hours, हैज ही कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो हैव हैज को पहले कर दिया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो मार्क ऑफ डिविजन लगाना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर WH क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा भाई, WH वर्ड पहले आ जाएगा फिर हैव हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर सेंस, फिर अदर वर्ड्स, और फिर मार्क ऑफ नेगेशन। अब WH में नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव इसमें क्या हो जाना है, सब्जेक्ट के बाद। हैव के साथ तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट नेगेटिव जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते उसमें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते जैसे का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद, कोई बात ही नहीं इसमें, नॉट में सेम वही होता है, सब्जेक्ट के बाद ही बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका कोई सेंटेंस लिया तो सेंटेंस में क्या कहते हो, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प मी, व्हाई हैव यू नॉट हेल्प मी, व्हाई हैव यू नॉट वर्कड फॉर 2 days, व्हाई हैज ही नॉट कम फॉर सो लॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हैं। हैव यू नॉट स्टडीड वेल,
हैज ही नॉट डन हिज वर्क सिंसियरली, कुछ भी कोई भी सेंटेंस बनाओ, आप सब में मार्क प्रोडक्शन लगाते जाइए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो V3 होता है, ये कई बार बीन जो है ये बी का V3 है। बी का जो V3 होता है क्या होता है, बीन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बी का V3, और बी का मतलब क्या होता है, M is R, ये होता है बी का। तो इसका जो V3 है वो बीन है, ठीक है। तो बी का मतलब होना, रहना, होना या रहना का सेंस होता है, होना या रहना, यानी बी का इस्तेमाल अवस्था बताने के लिए करते हैं। बी का इस्तेमाल किसके करते हैं, अवस्था बताने के लिए, स्टेट, अवस्था बताने के लिए कभी कभी करते हैं बी का इस्तेमाल। तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि सब्जेक्ट हैव हैज बीन, तो उसके बाद क्या होता है, एडजेक्टिव या नाउन रहता है। कि अवस्था तो एडजेक्टिव या नाउन की होगी ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब बीन के बाद भी फोर, अगर हैव हैज है और बीन है, और बीन के बाद यहाँ एडजेक्टिव, या इसी एडजेक्टिव या नाउन से पता चलता है। अगर एडजेक्टिव या नाउन है तो ये समझ जाओ कि ये जो बीन है वो बी का थर्ड फॉर्म है, जो अवस्था बताता है, एम इज आर की तरह यूज, जिसका सेंस होता है होना या रहना, जिसे हम कहते हैं ही हैज बीन इल फॉर लॉन्ग। किसका मतलब क्या हो कि लंबे समय से बीमार रहा है, लंबे से यानी आज भी बीमार है और बहुत लंबे समय से बीमार है, ये हम कहते हैं ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। कि हो सकता है 10 साल तक क्या हो, डॉक्टर रहा, उसके बाद कुछ IAS IPS बन गया हो, कुछ छोड़ दिया हो काम, कुछ और करने लग गया हो, कुछ और कर लिया, पॉसिबल। तो ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years। तो बीन के बाद देखो ये डॉक्टर आ रहा है ना, नाउन आ रहा है ना, ही हैज बीन अ डॉक्टर, या हैज बीन के बाद या इल आ रहा है, इल क्या एडजेक्टिव है ना। तो इस तरह से हैव हैज बीन के बाद अगर इल आए और पूछ दे, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कौन सा टेंस है, तो कई लोग जंप करके पहुंच जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपको बीन के बाद, क्योंकि उनके दिमाग में सेट है कि बीन है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। लेकिन दो बातों का ध्यान रखिएगा कि बीन दो और कंडीशन में आ सकता है। एक कंडीशन तो आपके सामने है ही कि भाई हम बीन के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, अवस्था बताने वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो बीन जो बी का थर्ड फॉर्म होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, बीमार है, अच्छा है, बुरा है, स्वस्थ है, जो भी है, इस तरह के वर्ड लिखते हैं। और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव बनाते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा बचपन में, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में तो बीन लगाते हैं, तो उसमें भी तो V3, उसमें V3 आ जाता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो बीन के बाद V3 होता है। ही हैज बीन चीटेड, यू हैव बीन हेल्प, जब वॉइस लेसन पढ़ेंगे तो वॉइस में तो बताया जाएगा। तो हैव हैज के साथ बीन आ सकता है, तो बीन के साथ V3 भी आ सकता है। तो बीन के साथ अगर V3 आया तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। और हैव हैज के साथ बीन हो और बीन के बाद एडजेक्टिव या नाउन, तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी बीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है, और वो भी दो केस में, एक अवस्था बताने के लिए V3 के रूप में, और एक जो है पैसिव वॉइस में। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत छोटा टेंस है, तो अगले क्लास में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म भी हो जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट की तरफ हम चल भी लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की तरफ में पास्ट इंडेफिनिट भी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत छोटा टेंस होता है, थोड़ी सी उसमें बात समझनी होती है, ज़्यादा लंबा चाहिए। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, वो बहुत छोटा होता है, ठीक। अपना अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।